पतंग के मांझे इन त्योहार में खलल भी डाल सकते हैं। कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, मांझा जो था वो रामेश्वर के गले में फंसता है। पतंग की डोर होती है ना, पतंग कटने के बाद जो डोर आती है वो उड़ के क्या आया, बाइक के सामने बाइक चला के आ रहा था मैं, तो गर्दन में आ गया वो, गर्दन में तो क्या हुआ, गर्दन पे आ गया ना, तो बच्चे लोग रहते हैं, डोर खींच दिया ना, गर्दन कट गई यहाँ पे। चाइनीज़ मांझा जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो 3 से 4 किलो का वजन आराम से उठा सकता है। हाल ही में मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है। पतंगों की अपनी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन पतंग के मांझे इन त्यौहार में खलल भी डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल जो चाइनीज़ मांझे चल रहे हैं उनके जंजाल में फंस करके काफ़ी लोग घायल भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं। पतंग से जुड़ा एक किस्सा, और किस्सा जो अब से कुछ दिन पहले की हकीकत थी। हकीकत ये थी कि कोहका के निवासी रामेश्वर बेले अपनी पत्नी के साथ सेक्टर 7 गए हुए थे। सेक्टर 7 से वो सुपेला की तरफ आ रहे थे कि अचानक सुपेला में ही मार्केट के ही पास अचानक से वहाँ पर कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। मांझा जो था वो रामेश्वर के गले में फंसता है, और गले में फंसने के बाद जो बच्चे थे वो पतंग लूटने के चक्कर में उन्होंने मांझे को खींच दिया। जैसे ही उन्होंने खींचा है, गले में हल्का सा कट लगा है। कट इतना शार्प था कि खून तेज़ी से बहने लगा। और आपको बता दें कि जो चाइनीज़ मांझा है इसको बैन करने की बात पिछले साल भी की जा रही थी, लेकिन अब तक ये मार्केट में चल रहा है, जिसकी वजह से रामेश्वर का गला कटा। गला कटने के बाद जब तेज़ी से खून बहने लगा तो पत्नी नीतू जो थी वहाँ पर वो घबरा गई। उसने परिजनों को फ़ोन किया। परिजनों को फ़ोन करने के बाद जिस जगह पर ये घटना हुई थी वहाँ बुलाया। उसके बाद पास में ही स्पर्श हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर ले जा कर के उनका इलाज शुरू हुआ। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो ये पता चला कि मामला ज़्यादा गंभीर है और इन्हें आईसीयू में ले जाया जाएगा। आईसीयू में ले जाने के बाद इनकी स्थिति परिस्थिति जो बनी हुई थी उन्होंने खुद बताई है। पहले तो वो देख लीजिए। हाँ भैया, आपका नाम? जी, रामेश्वर बेले। क्या हुआ आपके साथ? सर ये लक्ष्मी मार्केट है, सेक्टर से होके आ रहा था मैं, सुपेला क्रॉसिंग से लक्ष्मी मार्केट के पास आया ना, तो पतंग की डोर होती है ना, पतंग कटने के बाद जो डोर आती है वो उड़ के क्या आया, बाइक के सामने बाइक चला के आ रहा था मैं, तो गर्दन में आ गया वो, गर्दन में तो क्या हुआ, गर्दन पे आ गया ना, तो बच्चे लोग रहते हैं, डोर खींच दिया ना, गर्दन कट गई यहाँ पे। ओके, तो क्या आपकी टाँके लगे गले में? हाँ, स्टिच हुआ है सर इधर। आप शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पे रोकथाम के लिए? बिल्कुल सर, रोकथाम तो बिल्कुल होना चाहिए। प्रशासन को तो इस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्यों ये पहला केस नहीं है ये, है। आज हो सकता है कि मेरी जान भी जा सकती थी इस पे, है ना, नली कट जाता, जान चली जाती। खैर नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे रोकथाम होनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, ये है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इसमें रोकथाम करे, इस पे ध्यान दे, ये सब चीज़ें बंद करवाएं। आपको बता दूं कि इससे पहले 1 साल पहले ही ऐसी ही एक घटना, प्रदेश की पहली घटना बताई जा रही थी। गला कटने से एक युवक की मौत हो गई थी। ये पूरा मामला देव बलौदा के आसपास का था, जहां पर एक युवक 5 साल के एक बच्चे के साथ जा रहा था कि अचानक से वहां पर भी पतंग उड़ाए जा रहे थे। पतंग टूटता है, मांझा गिरता है, मांझा गले में फंसता है, खींचा जाता है और युवक जो था उसकी मौत हो जाती है। उस समय भी इस तनातनी में ये कहा जा रहा था कि चाइनीज़ मांझे जो होते हैं इसे बैन किया जाए, इसे किसी भी तरह से मार्केट से हटाया जाए, लेकिन अभी भी ये जारी है। इस पूरे मामले को लेकर के नगर निगम के जो कमिश्नर हैं राजीव पांडे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा है, क्योंकि उनसे भी इस बारे में बात की गई थी। जिस तरह से घायल ने बताया कि उसने ये अपील की है कि चाइनीज़ मांझा जो है वो मार्केट से ख़त्म होना चाहिए। उस पर निगम कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है वो देख लीजिए। ऐसे कुछ मामले मेरे संज्ञान में आए हैं और मेरे द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को, विशेष रूप से स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश किया गया है कि वो आकस्मिक रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों में जांच करेंगे, और यदि प्रतिबंधित कोई सामग्री, चाइनीज मांझा इत्यादि बिकना पाया जाता है तो ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। जो चाइनीज़ मांझा होता है वो तैयार कैसे होता है, नॉर्मल मांझा और चाइनीज़ मांझे में अंतर कैसे समझाया जाए, मैं आपको बताता हूँ। आपको बताते हैं कि मांझा बनता कैसे है। दरअसल लकड़ी के 2 बड़े बड़े छोर होते हैं। एक छोर से दूसरे छोर में लकड़ी को बांधा जाता है और उसमें धागे को फिर उसमें बांधा जाता है।
कॉटन की कच्ची डोर में जो पके हुए रंग होते हैं, पके हुए चावल, पिसा हुआ गम होता है, शीशा होता है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये सब गोल होता है, वो मिला कर के जो है एक लुगदी तैयार की जाती है। इस लुगदी को धागे में एक छोर से दूसरे छोर तक रगड़ा जाता है और रगड़ने के बाद जो है मांझा तैयार होता है। चाइनीज़ मांझे और सूती मांझे में अंतर कैसे पहचानें? आपको बता दें कि चीनी मांझा जो होता है प्लास्टिक का होता है, ये जल्दी टूटता नहीं है, हाथ से तोड़ने पर हाथ कट भी जाते हैं, और 3 से 4 किलो का अगर कोई सामान है उसका वजन उठाना है तो चाइनीज़ मांझा जो है आसानी से उसका वजन उठा लेता है। वहीं जो कॉटन का मांझा होता है वो किसी की गर्दन नहीं काटता है। तो जैसा कि हमने बताया कि चाइनीज़ मांझा जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 3 से 4 किलो का वजन आराम से उठा सकता है। आप सोचिए कि नॉर्मल जो धागा होता है, नॉर्मल जो मांझा होता है वो जल्दी टूट जाता है, पहले जब उड़ाते थे तो जल्दी तोड़ दिया करते थे, ऐसा कुछ रहता था। तो लेकिन चाइनीज़ मांझे को अगर आप तोड़ेंगे तो हाथ कट जाएगा, और गर्दन तो और भी बारीक होता है इस मामले में। और घटना इसीलिए ऐसे मामलों में ज़्यादा होती है, खासकर गुजरात के आंकड़ों की बात करें और तमाम स्टेट के आंकड़ों की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, जहां पर सबसे ज़्यादा पतंगबाजी होती है, वहां पर इस तरह के मामले लगातार आते हैं। तो इस विषय पर भी थोड़ा सा प्रशासन ध्यान दे और चाइनीज़ मांझे की रोक करे।